वेलकम टू सेलिब्रिटी फैक्ट। बेन एफ्लेक हॉलीवुड की उन पर्सनैलिटीज में से एक है जो अपनी डायरेक्शन एंड एक्टिंग दोनों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन फिर भी उनकी फैन फॉलोइंग बैटमैन के रोल की वजह से ही है। जहां ऐसे ही एक फैन हमारे व्यूअर स्टेटस जोन भी है, जिन्होंने हमें बेन एफ्लेक की सजेशन दी थी। तो गाइस, इसी बेसिस पर आज की इस वीडियो में हम आपको बेन एफ्लेक की लाइफ से जुड़े 20 ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताएंगे जो शायद आप ना जानते हो। लाइक बेन एफ्लेक की मदर क्यों नहीं चाहती थी कि वे एक एक्टर बने, एंड बेन एफ्लेक की किस मूवी की स्टोरी इंडियन मूवी से काफी ज्यादा मिलती जुलती है, एंड बेन एफ्लेक बैटमैन वर्सेस सुपरमैन मूवी में क्यों बैटमैन का रोल प्ले नहीं करना चाहते थे। तो गाइस, बेन एफ्लेक की लाइफ से जुड़े ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए भी रिक्वेस्ट कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। बेन एफ्लेक का बर्थ 15 अगस्त 1972 में यूएस स्टेट कैलिफोर्निया की बर्कली सिटी में हुआ था, जहां बेन एफ्लेक के फादर एक प्ले राइटर थे, लेकिन उन्हें इस प्रोफेशन में ज़्यादा काम नहीं मिलता था और इसलिए वो कई तरह के अलग अलग काम जैसे कारपेंटर, ऑटो मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, बारटेंडर एंड जेनिटर का काम किया करते थे। एंड वहीं बेन की मदर एक स्कूल टीचर थी और इसके अलावा बेन की फैमिली में उनका एक यंगर ब्रदर केसी एफ्लेक भी है, जो उन्हीं की तरह एक एक्टर है। बेन एफ्लेक बताते हैं कि उनके फादर को अल्कोहल की एडिक्शन थी और इसका रीजन एज एन प्ले राइटर उनको काम ना मिलना था, लेकिन बेन एफ्लेक के फादर की ये आदत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और इसीलिए उनकी फैमिली का उनके साथ रहना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो इसीलिए उनके पेरेंट्स का भी डाइवोर्स हो गया था, जहां इसके बाद भी बेन एफ्लेक के फादर की एडिक्शन में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुई, बल्कि इस वजह से उन्हें सड़कों पर भी टाइम बिताना पड़ता था। एंड फाइनली उनकी कंडीशन देखकर उन्हें रिहैब भेजना पड़ा था, जहाँ से उनकी कंडीशन में सुधार हो पाया था। डाइवोर्स के बाद अपनी मदर के साथ रहते हुए बेन को ज्यादातर ऐसे लोग मिले जो कि आर्ट्स की फील्ड में एक्टिव थे और उन्होंने बेन एंड उनके ब्रदर को भी एक्टिंग में आने को कहा, जहां उस टाइम एफ्लेक ब्रदर्स ने लोकल मूवीज एंड कमर्शियल्स के ऑडिशन दिए, जिनमें उन्हें सिलेक्ट भी कर लिया गया। एंड यहीं से 7 साल की उम्र में बेन ने अपना फर्स्ट एक्टिंग प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, जो कि इंडिपेंडेंट मूवी द डार्क एंड ऑफ स्ट्रीट से आया था। ये मूवी क्रिटिकली एंड कमर्शियली इतनी सक्सेस नहीं रही थी, लेकिन इस मूवी की इनकम को बेन की मदर ने उनकी कॉलेज स्टडी के लिए सेव कर लिया था, क्योंकि बेन की मदर चाहती थी कि बेन एक टीचर बने एंड वे बिल्कुल नहीं चाहती थी कि बेन एफ्लेक एक एक्टर बने, क्योंकि उनके मुताबिक मूवीज में काम करने के लिए उन्हें काफी स्ट्रगल करना पड़ सकता है और साथ ही इस फील्ड में बेन एफ्लेक के करियर की भी कोई सिक्योरिटी नहीं है। लेकिन टाइम के साथ बेन की मदद उनके एक्टिंग करियर के लिए मान गई थी। बेन एफ्लेक ने हाई स्कूल की स्टडी करते हुए थिएटर प्लेस में पार्टिसिपेट किया, जहां इस दौरान उनकी मुलाकात मैट डेमन से हुई, जिनको बेन एफ्लेक 8 साल की उम्र से जानते थे, लेकिन दोनों ही एक्टिंग में अपना करियर बनाना चाहते थे। तो इसीलिए हाई स्कूल से दोनों की काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी, जहां दोनों साथ ही न्यूयॉर्क में एक्टिंग के ऑडिशन भी देने जाते थे। लेकिन एक्टिंग में ज्यादा एक्टिव होने की वजह से बेन की कॉलेज अटेंडेंस बहुत कम हो गई और इस वजह से उन्हें कॉलेज छोड़ना पड़ा था। एंड इसके बाद नेक्स्ट कॉलेज में बेन एक्टिंग के साथ बेसबॉल में भी एक्टिव हो गए थे, लेकिन हिप में फ्रैक्चर आने की वजह से बेन ने ये कॉलेज भी छोड़ दिया था। एंड फाइनली बैक टू बैक कॉलेजेस छोड़ने के बाद बेन ने सिर्फ एक्टिंग पर ही फोकस करने का डिसाइड किया था। 7 साल की उम्र में फर्स्ट एक्टिंग प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के बाद बेन एफ्लेक को नेक्स्ट प्रोजेक्ट 12 साल की उम्र में द वॉयज ऑफ मिमी शो में मिला। एंड इस शो में बेन को एज एन चाइल्ड एक्टर काफी बड़ा पुश मिला था, जहां इसके बाद बेन एफ्लेक को रेगुलर टीवी शोज एंड टीवी कमर्शियल्स में काम मिलने लग गया था। एंड इसके साथ ही बेन ने फील्ड ऑफ ड्रीम्स मूवी में भी काम किया था, जिसमें उन्होंने मैट डेमन के साथ काम किया था, लेकिन दोनों ने ही इस मूवी में एक्स्ट्रा के तौर पर काम किया था। तो इसलिए बेन एफ्लेक को कमर्शियल मूवी से अपना ड्रीम डेब्यू नहीं मिल पाया था। बेन एफ्लेक का ब्रेक थ्रू रोल डेस्ड एंड कंफ्यूज्ड मूवी में आया था। ये एक कमिंग ऑफ एज मूवी थी, जिसमें बेन ने फ्रेड नाम का कैरेक्टर प्ले किया था, जो कि विलेनस टाइप का कैरेक्टर था। ये मूवी जब रिलीज हुई तो इस मूवी को उस टाइम क्रिटिकली काफी पसंद किया गया था एंड आज ये मूवी कल्ट क्लासिक मूवी बन गई है। एंड गाइस, हम आपको बता दें कि जिस तरह से मूवी बेन एफ्लेक की ब्रेक थ्रू मूवी थी, ठीक उसी तरह ये मूवी कई एक्टर्स की ब्रेक थ्रू मूवी रही थी, जिनमें से एक मैथ्यू मैककॉनही भी थे। बेन एफ्लेक की फर्स्ट लीड सक्सेसफुल मूवी चेजिंग एमी थी, जिसमें हम उन्हें होल्डन मैकनेल नाम के एक ऐसे आर्टिस्ट के रोल में देखते हैं जिसको एक लेस्बियन से प्यार हो जाता है एंड इस वजह से उसका फ्रेंड उससे नाराज हो जाता है। मूवी जब रिलीज हुई तो इसे क्रिटिकली एंड कमर्शियली काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, जहां 2,50,000 के बजट पर बनी इस मूवी ने उस टाइम $12 मिलियन का कलेक्शन किया था। एंड गाइस, इस मूवी में काम करने के बाद ही बेन एफ्लेक गुड विल हंटिंग जैसी मूवी में नजर आए थे।
गुड विल हंटिंग मूवी बैन एफ्लेक के लिए बहुत ही स्पेशल मूवी थी, क्योंकि इस मूवी में एक्टिंग करने के साथ बैन एफ्लेक ने इस मूवी की राइटिंग एंड स्क्रीन राइटिंग भी करी थी, जहां इस मूवी को बैन एफ्लेक ने मैट डेमन के साथ मिलकर 1992 में ही लिखना शुरू कर दिया था एंड 1994 तक उनकी इस स्क्रिप्ट को एक प्रोडक्शन कंपनी ने खरीद भी लिया था। लेकिन तब प्रॉब्लम ये आई कि बैन एफ्लेक एंड मैट डेमन दोनों ही इस मूवी में एक्टिंग भी करना चाहते थे, लेकिन उस टाइम प्रोड्यूसर्स ब्रैड पिट एंड लियोनार्डो डिकैप्रियो को लेना चाहते थे। लेकिन इसके साथ ही इस टाइम बैन एफ्लेक चेजिंग एमी जैसी मूवी भी कर रहे थे, तो इसलिए उन्होंने अपनी स्क्रिप्ट चेजिंग एमी मूवी के डायरेक्टर केविन स्मिथ को भी दिखाई एंड उनको इस स्क्रिप्ट काफी ज्यादा पसंद आई थी एंड केविन स्मिथ ने दूसरे प्रोडक्शन हाउस को इस मूवी के लिए मनाया एंड साथ ही बैन एफ्लेक एंड मैट डेमन के लिए भी काफी ज्यादा कन्विंस किया। जहां इसके बाद जब ये मूवी बनी तो इसे काफी ज्यादा पसंद किया गया था, जहां इस मूवी के स्क्रीन प्ले के लिए मैट डेमन एंड बैन एफ्लेक को ऑस्कर में अवार्ड भी दिया गया था, जहां इस ऑस्कर को जीतने के साथ ही मैट डेमन एंड बैन एफ्लेक सबसे यंगेस्ट स्क्रीन राइटर भी बने थे एंड उनका ये रिकॉर्ड आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। गुड विल हंटिंग मूवी के बाद बैन एफ्लेक आर्मागेडन मूवी में नजर आए थे, जिसमें वे ब्रूस विल्स जैसे बड़े एक्टर के साथ नजर आए थे एंड मूवी में हम एक ऐसे ग्रुप की स्टोरी देखते हैं जिसको नासा की तरफ से एस्ट्रॉयड को रोकने के लिए भेजा जाता है। मूवी जब रिलीज हुई तो मूवी को क्रिटिकली मिक्स रिस्पॉन्स मिला था, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर मूवी ने $500 मिलियन का कलेक्शन किया था एंड इस मूवी के बाद ही बैन एफ्लेक को हॉलीवुड में एक लीडिंग एक्टर की तरह देखा जाने लगा था। बैन एफ्लेक 2001 में पर्ल हार्बर नाम की एक मूवी में नजर आए थे, जो कि एक रोमांटिक वॉर ड्रामा मूवी थी। लेकिन गाइस हम आपको बता दें कि बैन एफ्लेक की इस मूवी का प्लॉट 1964 की इंडियन क्लासिक मूवी संगम से काफी मिलता जुलता है, जहां संगम मूवी में राज कपूर जी के कैरेक्टर सुंदर एंड विजंती माला जी के कैरेक्टर राधा एंड राजेंद्र कुमार जी के कैरेक्टर गोपाल के बीच एक लव ट्रायंगल देखते हैं एंड ही सेम प्लॉट हमें पर्ल हार्बर मूवी में भी देखने को मिला था, जहां संगम मूवी में राज कपूर जी का कैरेक्टर एयरफोर्स पायलट होता है, ठीक उसी तरह बैन एफ्लेक का कैरेक्टर भी पर्ल हार्बर में एक एयरफोर्स पायलट होता है। हालांकि इतनी सिमिलरिटीज होने के बाद भी पर्ल हार्बर के मेकर्स ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया कि उनके मूवी संगम मूवी से इंस्पायर्ड हैं। बैन एफ्लेक की लाइफ में एक टाइम ऐसा भी आया था जब उनकी मोस्टली मूवीज फ्लॉप हो रही थी एंड इस टाइम उनकी मूवीज को क्रिटिकली भी इतना पसंद नहीं किया जा रहा था, तो इसलिए बैन एफ्लेक ने इस टाइम मूवीज की डायरेक्शन करी, जहां उनकी फर्स्ट डायरेक्टेड मूवी गॉन बेबी गॉन आई थी, जिसमें हम दो प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स की स्टोरी देखते हैं जो एक किडनैप लड़की को ढूंढते हैं। बैन एफ्लेक की डायरेक्शन कमर्शियली तो इतनी सक्सेस नहीं रही थी, लेकिन क्रिटिकली इसे काफी पसंद किया गया था। हालांकि इस मूवी में बैन एफ्लेक ने सिर्फ डायरेक्शन करी थी, लेकिन इस मूवी के बाद बैन एफ्लेक का एक्टिंग करियर भी स्टेबल हो गया था। बैन एफ्लेक को वर्ल्ड वाइड में सबसे ज्यादा उनके बैटमैन के रोल की वजह से जाना जाता है, जिसको उन्होंने बैटमैन वर्सेस सुपरमैन मूवी में प्ले किया था एंड जैसे ही मूवी में बैन एफ्लेक को साइन किया गया तो उस टाइम बैटमैन की लास्ट मूवीज की तरह उन्हें भी क्रिटिसाइज किया गया था, क्योंकि बैटमैन वर्सेस सुपरमैन मूवी से पहले माइकल कीटन एंड हीथ लेजर को भी बैटमैन मूवीज में कास्टिंग के लिए क्रिटिसाइज किया गया था। लेकिन जब माइकल कीटन एंड हीथ लेजर की परफॉर्मेंस ऑडियंस ने देखी तो सभी हैरान हो गए थे एंड सेम चीज बैन एफ्लेक के साथ भी हुई थी, जहाँ इस मूवी के बाद ही उन्हें वन ऑफ बेस्ट बैटमैन भी कंसिडर किया जाने लगा था। बैन एफ्लेक को बेशक ही आज वन ऑफ बेस्ट बैटमैन कंसीडर किया जाता है, लेकिन एक टाइम ऐसा भी था जहाँ बैन एफ्लेक अपने इस रोल को प्ले नहीं करना चाहते थे। एक्चुअल में जैक स्नाइडर ने बैटमैन वर्सेस सुपरमैन मूवी के लिए बैन एफ्लेक को जब अप्रोच किया तो उस टाइम उन्होंने मूवी के लिए मना कर दिया था, क्योंकि 2003 में बैन एफ्लेक डेयरडेविल मूवी में नजर आए थे, जो कि मार्वल कॉमिक बेस्ड सुपर हीरो मूवी थी एंड इस मूवी को बहुत ही खराब रिव्यू मिले थे एंड इवन ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर भी बहुत बड़ी फ्लॉप रही थी एंड इसके बाद ही बैन एफ्लेक ने डिसाइड कर लिया था कि इसके बाद वे कोई भी कॉमिक बेस्ड मूवी नहीं करेंगे। लेकिन जैक स्नाइडर ने जब उन्हें अपना विजन समझाया तो बैन एफ्लेक को मूवी काफी पसंद आई एंड इसके बाद ही उन्होंने बैटमैन वर्सेस सुपरमैन मूवी में काम किया था। बैन एफ्लेक 2014 में गॉन गर्ल मूवी में नजर आए थे, जिसको वर्ल्ड के वन ऑफ ग्रेट डायरेक्टर डेविड फिंचर ने बनाया था एंड इस मूवी में बैन एफ्लेक ने निक ड्यून नाम का एक रोल प्ले किया था। मूवी में हम निक एंड एमी नाम के कपल की स्टोरी देखते हैं, जहां एमी एकदम से गायब हो जाती है एंड उसका सीधा शक निक पर जाता है। हालांकि मूवी क्रिटिकली एंड कमर्शियली तो सक्सेस रही थी, लेकिन इस मूवी में डेविड फिंचर ने बैन एफ्लेक को सिर्फ इसलिए कास्ट किया था कि जिस तरह मूवी में बैन के कैरेक्टर निक को मीडिया में गलत तरीके से प्रेजेंट किया जाता है, ठीक उसी तरह का इंसिडेंट बैन एफ्लेक के साथ भी हुआ था, जहां बैन एफ्लेक के डाउनफॉल करियर में भी मीडिया ने उन्हें कुछ इसी तरह से प्रेजेंट किया था एंड यही सेम चीज बैन एफ्लेक ने जब मूवी में फेस करी तो उनकी एक्टिंग को काफी ज्यादा पसंद किया गया था।
बैन एफ्लेक को बेशक ही उनके रियल एक्सपीरियंस की वजह से गॉन गर्ल मूवी में साइन किया गया था, लेकिन मूवी का एक सीन ऐसा भी था जिसको बैन एफ्लेक ने प्ले करने से मना कर दिया था। एक्चुअल में मूवी के एक सीन के दौरान डेविड फिंचर चाहते थे कि बैन एफ्लेक उस सीन को कैप पहनकर शूट करे, लेकिन बैन एफ्लेक ने उस सीन को कैप पहनकर शूट करने से मना कर दिया था, क्योंकि उस कैप पर बेसबॉल टीम न्यूयॉर्क यांकीज का नाम लिखा था। एंड रियल लाइफ में बैन एफ्लेक बेसबॉल टीम बोस्टन रेड सॉक्स के डाई हार्ड फैन है, एंड वहीं बोस्टन रेड सॉक्स और न्यूयॉर्क यांकीज टीम आर राइवल्स, तो इसलिए उन्होंने न्यूयॉर्क यांकीज टीम की कैप पहनकर सीन शूट करने से मना कर दिया था। एंड इस चीज को डेविड फिंचर ने भी एक्सेप्ट कर लिया था। बैन एफ्लेक को लेकर कई लोगों का मानना है कि बैन एफ्लेक को सिर्फ मूवी मेकिंग पर ही ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बैन एफ्लेक को अब तक 2 बार ऑस्कर अवार्ड दिया जा चुका है, जहां एक उन्हें गुड विल हंटिंग मूवी के स्क्रीन प्ले के लिए दिया गया था, एंड वहीं सेकंड उन्हें उनकी डायरेक्टेड आर्गो मूवी के लिए बेस्ट पिक्चर का अवार्ड दिया गया था। एंड वहीं अगर एक्टिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो बैन एफ्लेक को उनकी एक्टिंग परफॉर्मेंस के लिए अब तक ऑस्कर में नॉमिनेट भी नहीं किया गया। एंड वहीं दोनों ऑस्कर अवार्ड मूवी मेकिंग में जीतने की वजह से ही लोगों का मानना है कि बैन एफ्लेक को सिर्फ मूवी मेकिंग पर ही ध्यान देना चाहिए। तो गाइस, इस बारे में आपका क्या ओपिनियन है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। रॉबर्ट पैटिंसन स्टारर द बैटमैन सुपर हीरो जॉनरा की वन ऑफ ग्रेट मूवी है, एंड इस मूवी में रॉबर्ट पैटिंसन ने बैटमैन का रोल प्ले किया था। लेकिन गाइस, हम आपको बता दें कि इस रोल के लिए मेकर्स ने सबसे पहले बैन एफ्लेक को ही साइन किया था, जहां इस मूवी में बैन एफ्लेक बैटमैन का रोल प्ले करने के साथ ही इस मूवी की डायरेक्शन और राइटिंग पर भी काम कर रहे थे, लेकिन अपने पर्सनल रीजंस की वजह से वे इस मूवी से हट गए। लेकिन वहीं बाद में इस मूवी के लिए फिर नए डायरेक्टर, एक्टर और राइटर को साइन किया गया था। बैन एफ्लेक को कई बार पोकर खेलते हुए देखा गया है, जहां 2004 में बैन ने कैलिफोर्निया स्टेट की पोकर चैंपियनशिप भी जीती थी। लेकिन इट इज सैड कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, एंड ऐसा ही कुछ 2014 में बैन एफ्लेक के साथ भी हुआ था, जहां पोकर खेलते हुए हार्ड रॉक होटल ने बैन एफ्लेक को पोकर गेम से बैन कर दिया था, क्योंकि उनके मुताबिक बैन पोकर खेलते हुए कार्ड्स को गिन रहे थे, जो कि पोकर गेम्स के रूल्स के अगेंस्ट है। तो इसी वजह से बैन एफ्लेक को हार्ड रॉक होटल ने लाइफ टाइम पोकर से बैन कर दिया था। बैन एफ्लेक की अगर पर्सनल लाइफ की बात करें तो बैन ने 2005 में जेनिफर गार्नर से मैरिज करी थी, जहां दोनों पर्ल हार्बर मूवी के सेट पर मिले थे। एंड इसके बाद दोनों ने डेयरडेविल मूवी में भी एक साथ काम किया था, जहां इसके बाद 2005 में दोनों ने मैरिज कर ली थी, एंड साथ में दोनों 3 बच्चों के पेरेंट्स भी बने थे। लेकिन 2014 में बैन एफ्लेक और जेनिफर गार्नर का डिवोर्स हो गया था, एंड बाद में बैन एफ्लेक ने जेनिफर लोपेस को डेट करना शुरू किया था, जहाँ जेनिफर लोपेस को बैन जेनिफर गार्नर से भी पहले डेट कर चुके थे। लेकिन 2021 में बैन ने दोबारा जेनिफर लोपेस को डेट करना शुरू किया, एंड आगे चलकर 2022 में दोनों ने मैरिज कर ली थी। बैन एफ्लेक के अगर अपकमिंग प्रोजेक्ट की बात करें तो बैन के अपकमिंग एक्टिंग वर्क की कोई न्यूज़ नहीं है, लेकिन वी होप कि उन्हें जल्दी किसी मूवी में साइन किया जाए, जिससे कि उनके फैंस की एक्साइटमेंट बढ़ सके। तो गाइस, ये थी वीडियो। गाइस, वी वांट टू नो इन कमेंट सेक्शन कि आप नेक्स्ट वीडियो किस हॉलीवुड सेलेब पर देखना चाहते हैं। एंड गाइस, इसके साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल सेलिब्रिटी फैक्ट को सब्सक्राइब करें। एंड गाइस, ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें हमारे इंस्टाग्राम पेज सेलिब्रिटी फैक्ट ऑफिशियल पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ हम सेलेब से रिलेटेड फैक्ट की पोस्ट को शेयर करते रहते हैं।